Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. So here we are again to start a new video series and आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सीरीज़ को देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर ले ताकि आपको मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल सके एंड साथ ही आपके कुछ कॉन्सेप्ट इजीली कवर हो जाएंगे. तो दिस इज़ ए न्यू इनिशिएटिव फॉर दोज हु प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट सेट एंड एनी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम. सो बेसिकली हम यहाँ पर यूजीसी नेट का होल सिलेबस कवर करेंगे. एज यू नो, जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट 2 मंथ में कंडक्ट होने वाला है एंड उसी के लिए मैंने ट्राई किया है कि जो यूजीसी नेट का सारा सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कवर कर सकूँ. यहाँ पर बेसिकली हम 10 यूनिट्स को कवर करेंगे. इन 10 यूनिट्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड हम हर पार्ट्स में कुछ ना कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको भी हम इन वीडियोस में कवर करेंगे. एंड इफ़ वी हैव सम टाइम सो जो PYQs हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे. तो चलिए विदाउट फर्दर लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आए एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जो टूरिज्म के स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो सके. तो सबसे पहले हम इस वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म, जिसमें हम जो टूरिज्म की पहले ये स्टडी करेंगे कि जो टूरिज़्म है वो है क्या. अगर आप मास्टर्स लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी के लिए तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा टूरिज़्म क्या होगा, पर फिर भी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये स्टडी करेंगे कि टूरिज़्म क्या है एंड इस साथ ही कुछ जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है टूरिज़्म को लेके उनको भी हम आज स्टडी करेंगे. साथ ही जो टाइपोलॉजी है टूरिज्म इंडस्ट्री की, जैसे टूरिस्ट, ट्रैवलर, एक्सकर्जनिस्ट एंड विजिटर, इनको भी हम स्टडी करेंगे एंड इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे. एंड जो कॉन्सेप्ट हो ऑफ हॉलीडे ये कैसे अपनी एग्जिस्टेंस में आया इसको हम स्टडी करेंगे. एंड एट द लास्ट वी आर स्टडी टाइप ऑफ टूरिज्म. तो ये हमारा आज की वीडियो के हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड आई होप आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आए एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे कि जो टूरिज़्म है वो टूरिज़्म क्या है. तो बेसिकली टूरिज़्म एक मूवमेंट है, यानी जब पर्सन अपने यूजुअल इन्वायरमेंट को छोड़कर किसी अनदर प्लेस पे जाता है फॉर टेम्परेरी मूवमेंट के फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, सो दैट इज़ टूरिज़्म. और इस जो ये आपका टाइम पीरियड होता है इसमें आप किसी भी जो अर्निंग एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड नहीं होते हो. जो आपका मेन एम होता है वो होता है फन, रिलैक्सेशन, लेज़र, क्योंकि आप अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर आना चाहते हो, आप अपनी डेली लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहते हो. दैट्स वाई यू कम फॉर टूरिज़्म. टूरिज़्म बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम अपना यानी अपनी जो डेली रूटीन है उसको छोड़कर, अपने यूजुअल इन्वायरमेंट को छोड़कर हम बाहर आते हैं. तो चलिए अब हम इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू क्लियर कर लेते हैं. सो सबसे पहले मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट्स ट्रैवल. जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो तो इट्स अ ट्रैवल यानी टूरिज़्म. ए फिनोमिना विच मीन मूवमेंट ऑफ पीपल. सो टूरिज़्म इसके साथ एक फिनोमिना भी है जिसमें इंक्लूड किया जाता है जो लोग हैं उनका मूवमेंट. टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशन. और जो ये मूवमेंट होता है ये टेम्परेरी होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है. एन इंडिविजुअल एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म है ये सिर्फ ग्रुप में ही हो सकता है, ये एज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकता है. और जो आपका टूरिज़्म के लिए जो आपका पर्पस है वो होना चाहिए लेज़र, रिक्रिएशन, फन या फिर अदर, रेदर देन इंक्लूड एनी अर्निंग एक्टिविटी. आप किसी भी अर्निंग एक्टिविटी या फिर पैसे कमाने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए नहीं जा रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड टूरिज़्म, जब आप फन और रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हो. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को कवर करेंगे. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़रूरी है और अगर आप MTTM BTS के स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम में भी इन डेफिनेशंस को लिख सकते हो ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर सको. सो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन कवर करेंगे वो डेफिनेशन है WTO की.
डब्ल्यूटीओ ने टूरिज्म को कैसे डिवाइड किया है? तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ ने टूरिज्म को डिफाइन किया है, टूरिज्म इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स एंड नॉट मोर देन 1 ईयर। सो डब्ल्यूटीओ ने जो टूरिज्म को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि जब पर्सन अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जाता है और उसका जो स्टे होता है वो 24 आवर्स से ज़्यादा और 1 ईयर से कम होना चाहिए। सो दैट कॉल्ड टूरिज्म। कि आप किसी भी प्लेस पर जा रहे हो तो वहाँ पर आप कम से कम 1 नाइट स्टे करो और आप नॉट मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। सो ये डब्ल्यूटीओ ने एक सिंपल डेफिनेशन टूरिज्म की हमें प्रोवाइड की थी। देन अब हम आएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पर। एज यू नो, हुंजिकर एंड क्राफ्ट इन 1942 गिव अ डेफिनेशन फॉर टूरिज्म। ये जो दोनों ही पर्सन हैं ये टूरिज्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। हम इन्हें ये दोनों बेसिकली इकोनॉमिक्स हैं एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इनका काफ़ी रोल रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन, टाइपोलॉजी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ टूरिज्म फाइंड की है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने टूरिज्म को कैसे डिफाइन किया है। तो इनकी जो सबसे यानी एक डेफिनेशन इन्होंने प्रोवाइड की थी, अगर हम उसको वर्ड टू वर्ड बोले तो इनकी डेफिनेशन थी, द सम ऑफ फिनोमिना एंड रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेवल एंड स्टे ऑफ नॉन रेजिडेंस इन सो फार एज इट डज नॉट लीड टू परमानेंट रेजिडेंस एंड इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अर्निंग एक्टिविटी। सो इन्होंने भी यही कहा है कि टूरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है एंड ऐसी रिलेशनशिप है जब हम अपना जो हमारा हम ऐसे प्लेस पर जाते हैं जो हमारा नॉन रेजिडेंस होता है, यानी हमारा रहने की वो लिविंग एरिया हमारा नहीं होता है, हम किसी नॉन रेजिडेंस प्लेस पर जाते हैं और हम किसी भी जो अर्निंग एक्टिविटी है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने टूरिज्म की दी थी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लीग ऑफ नेशन की, जो 1937 में हमें प्रोवाइड की गई थी एंड इन्होंने काफ़ी छोटी और सिंपल डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था, टूरिज्म कवर द सोशल एक्टिविटी ऑफ दोज हु ट्रैवल फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स और मोर इन ए कंट्री अदर देन द वन ए पर्सन यूजुअली लिव्स इन। इनका मानना था कि टूरिज्म बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट है जो कि एक सोशल एक्टिविटी को कवर करता है, यानी ये एक सोशल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एक पर्सन अपनी कंट्री से बाहर जाता है और वो 24 घंटे से ज़्यादा का स्टे करता है इन अनदर कंट्री, जो जिस कंट्री में वो रहता है उससे अलग दूसरी कंट्री में वो 24 घंटे का स्टे करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, हालांकि एग्जाम में इतने इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर आप टूरिज्म के स्टूडेंट हो तो आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये है रोम कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म, जो कि 1963 में हुई थी। इन्होंने जो किया था, इन्होंने टर्म डिफाइन की थी टूरिस्ट के लिए एंड विजिटर के लिए, इन्होंने डिफाइन किया था। इन्होंने ये जो टर्म है ये डिफाइन की थी। साथ ही इन्होंने टूरिज्म को एक ऐसे बोला था कि आप जब किसी भी कंट्री को विजिट करते हो तो आप अपने यूजुअली जो इन्वायरमेंट है उससे बाहर निकलते हो और अपने काम यानी आप किसी भी अर्निंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होते हो। तो बेसिकली इनकी जितनी भी डेफिनेशन थी वो लगभग सेम थी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की है, जो कि हमें मिली थी 1976 में। इसने भी टूरिज्म को एक ऐसा बोला था कि टूरिज्म इज टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशन आउटसाइड द प्लेस वेयर दे नॉर्मली लिव एंड वर्क। सो इन्होंने भी कहा था कि जब पर्सन अपने जहाँ पर रहता है या फिर जहाँ पर काम करता है उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर किसी दूसरे इन्वायरमेंट पर, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंस एरिया पर जाता है एंड ये जो स्टे है ये टेम्परेरी होता है, वो किसी भी अर्निंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होता है, उसका जो पर्पस है वो लेजर होता है। इन्होंने भी ऐसे ही डिफाइन किया था। अब हम आते हैं जो मोस्ट अवेटेड डेफिनेशन थी, ये आपको पता होनी ही चाहिए, और जो ये डेफिनेशन है ये हमें प्रोवाइड की थी UNWTO ने 1995 में। ये सबसे वैलिड डेफिनेशन मानी जाती है। इसमें इन्होंने सिंपली ये कहा था कि अगर आपको टूरिज्म की डेफिनेशन जाननी है तो टूरिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी पर्सन नॉट लेस देन 24 आवर्स एंड नॉट मोर देन 1 ईयर, कि अगर आप टूरिज्म कर रहे हो तो आप ना तो किसी भी कंट्री या फिर किसी भी नॉन रेजिडेंस एरिया पर 24 आवर्स से कम रहोगे और ना ही मोर देन 1 ईयर, और जो आपका पर्पस होगा वो लेजर, रिक्रिएशन, फन, ये सब होगा। आप किसी भी अर्निंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगे और ये जो मोमेंट है ये टेम्परेरी बेसिस पर होगा।
सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय UNWTO। आई होप आपको सबकी डेफिनेशन क्लियर होगी। इनकी जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम ही है। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टूरिस्ट, ट्रैवलर, विजिटर एंड एक्सकर्जनिस्ट। सो बेसिकली टूरिस्ट क्या होता है? टूरिस्ट होता है जब एक पर्सन ट्रैवल करता है, यानी वो टूरिज्म कर रहा है, अपने नॉन रेजिडेंस एरिया को छोड़ रहा है, ट्रैवल किसी अनदर कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, या फिर कहीं इन स्टेट ही कर रहा है, अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से 24 आवर्स के लिए वो निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड दैट कॉल्ड टूरिस्ट। ट्रैवलर होता है जो ट्रैवल करता है, यानी इसका बेसिकली मोर देन 2 डेस्टिनेशन ये ट्रैवल करते हैं। विजिटर जो किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया को विजिट करे। एक्सकर्जनिस्ट होता है जो किसी भी लोकेशन पर लेस देन 24 आवर्स का स्टे करे, दैट कॉल्ड एक्सकर्जनिस्ट। तो अब हम इन एक एक को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है टूरिस्ट। सो बेसिकली टूरिस्ट एक टेम्परेरी विजिटर होता है, और ये किसी भी इसका जो क्या होता है कि ये किसी भी एरिया या फिर किसी भी रेजिडेंस कंट्री में किसी भी कहीं भी ये स्टे करता है, तो वो एटलीस्ट वो 24 आवर्स वहाँ पर स्टे करेगा, और ना ही वो मोर देन 1 ईयर वहाँ स्पेंड करेगा। जो इसका पर्पस होता है वो होता है लेजर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट, रिलीजन, फैमिली, कुछ भी इसका पर्पस हो सकता है। एंड जो टूरिस्ट होते हैं वो 2 टाइप के टूरिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड सेकंड इज नेशनल टूरिस्ट। इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे, इनबाउंड, आउटबाउंड, नेशनल, डोमेस्टिक। सो ये उसी में आएंगे। टूरिस्ट आपको पता हो गया जो किसी भी डेस्टिनेशन पर 24 आवर्स से लेके 1 ईयर तक स्टे करे और अपने लेजर रिक्रिएशन के लिए जाता है। सेकंड वन इज विजिटर। विजिटर होता है ए पर्सन विजिटिंग ए कंट्री अदर देन, यानी वो किसी भी जो उसके नॉर्मल इन्वायरमेंट है, यूजुअल प्लेस है, उससे निकल कर वो विजिट करता है। पर्पस ऑफ बीइंग पेड, वो पेड करता है उस चीज़ के लिए। और ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया जाता है। एक्सटर्नल विजिटर जो कि अपनी कंट्री से एक्सटर्नल अदर कंट्री में विजिट करता है, एंड इंटरनल विजिटर जो कि अपनी कंट्री के अंदर करता है। और इनका एक टाइम पीरियड भी, कुछ जगह इनका टाइम पीरियड के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो एक्सटर्नल होता है वो मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा होता है, एंड जो इसका इंटरनल होता है वो विद इन 12 मंथ तक होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रैवलर। ट्रैवलर होता है ए पर्सन जो ट्रैवल करता है, यानी इसका जो पर्पस होता है वो ट्रैवलिंग करना होता है। एंड अगर आप कभी भी यानी टूरिस्ट से ट्रैवलर की कैटेगरी में आना चाहते हो, यानी टूरिस्ट का ये नहीं होता कि आपको एक या 2 या 3 फिर किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना होगा। आप टूरिस्ट हो तो आप एक कंट्री या फिर एक प्लेस पर भी स्टे कर सकते हो। पर इफ़ यू वांट टू कम इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर, सो यू हैव टू मूव ऑन टू मोर देन 2 डेस्टिनेशन। सो ये जो 2 से ज़्यादा लोकेशन पर विजिट करता है, और कोई ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि जो ऑल ट्रैवलर्स होते हैं वो टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि कुछ ट्रैवलर्स होते हैं वो टूरिस्ट नहीं होते हैं। एंड रिफ्यूजी, डिप्लोमेट्स, ट्रांजिट पैसेंजर, जो ट्रांजिट पैसेंजर होते हैं ये ट्रैवलर नहीं होते हैं, क्योंकि जो रिफ्यूजी होते हैं वो उनकी जो कंडीशन होती है या फिर उनकी मजबूरी होती है वो 1 या 2-3 प्लेस पे रहते हैं, पर हम उनको ट्रैवलर नहीं बोल सकते। एंड जो ये ट्रैवलर होते हैं ये बेसिकली एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, एंड क्योंकि वे मोर देन 2 डेस्टिनेशन कवर करते हैं तो वो एक लंबी जो उनका डिस्टेंस होता है उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सकर्जनिस्ट। एक्सकर्जनिस्ट को आज के टाइम में वैसे भी सेम डे विजिटर भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एक्सकर्जनिस्ट, तो सेम डे विजिटर। क्योंकि ये इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक टेम्परेरी विजिटर होता है। ये किसी भी डेस्टिनेशन पर लेस स्टे करता है, लेस देन 24 आवर्स इन द प्लेस, यानी किसी भी डेस्टिनेशन पर ये 24 आवर्स से लेस स्टे करता है, यानी इसमें नाइट स्टे इंक्लूड नहीं होता है। और ये कोई भी टूरिस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है टूरिस्ट की कैटेगरी में आने के लिए आपको कम से कम 24 आवर्स का स्टे करना होगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज, अब हम इनमें क्या करेंगे, अब हम इनमें डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो टूरिस्ट है, 1 सेकेंड,
टूरिस्ट आपको पता होगा कि 24 आवर से लेके 1 ईयर तक का इसका टाइम पीरियड होता है। ट्रैवलर मोर देन 2 डेस्टिनेशन। विजिटर विजिट करता है जो इसका यूजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्सकर्जनिस्ट 24 आवर से कम का स्टे। ये आपको एक सिंपल सा डिफरेंस आपको काफ़ी इजीली समझ आ गया होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए एक टर्म डिफाइन करो तो आप इजीली बता सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलीडे, कि जो ये हॉलीडे है ये कैसे अपनी एग्जिस्टेंस में आया है, यानी कैसे जो ये हॉलीडे का कॉन्सेप्ट है ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो एज यू नो जो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली यूरोप में स्टार्ट हुआ था इन 18th सेंचुरी, क्योंकि जो पहले एनुअल हॉलीडे इनका कॉन्सेप्ट नहीं होता था, पर ड्यू टू यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे थे, ग्रांड टूर रेनेसा ये सभी यूरोप की ही देन है। इन्हीं के कारण यूरोप में जो लोग थे उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। एंड वहाँ पर जो वर्किंग डेज थे उनको यानी थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पर लोगों को इंसेंटिव देने के लिए एनुअल हॉलीडे या फिर हॉलीडे का कॉन्सेप्ट आया था। और जो इसको हम बोल सकते हैं ये फॉर्मियर टू द पेड हॉलीडे, यानी इसको ये पेड हॉलीडे से भी थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर होता था कि आपको पैसे दिए जाते थे विजिट करने के लिए, ताकि आप घूमो फिर आप फ्रेश होकर आओ तो आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड बेसिकली जो हॉलीडे है ये ड्राइव हुआ है हॉलीडेज से, जो कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस के से निकली है। जैसे कि अगर आप पास्ट की स्टडी करोगे, यानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि टूरिज्म है ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो पास्ट में लोग विजिट करते थे, ट्रैवल करते थे फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी पिलग्रिमेज के लिए, ग्रैंड टूर था वो कल्चर को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हॉलीडेज से निकली है। हॉलीडेज यानी भगवान के जो डेज होते हैं वो भगवान को जानने के लिए जब हम निकलते हैं उनसे निकली है, तो हॉलीडे है उसी से निकला है। एंड ये जो हॉलीडे है ये बेसिकली उस चीज़ की देन है जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो हॉलीडे है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। ये कॉन्सेप्ट था इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी। एंड साथ ही जो हॉलीडे है ये किसी भी जो क्यूरियोसिटी होती है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए होता है। एंड अगर आप में किसी भी तरह की क्यूरियोसिटी होती है तो अगर आप कहीं भी कंट्री यानी उसको जानने के लिए जाते हो तो वो टूरिज्म में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉलीडे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म ऑफ टूरिज्म। ये इस यूनिट का या फिर इस वीडियो का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर्म ऑफ टूरिज्म में बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ टूरिज्म में 4 फॉर्म होती हैं। इसमें एक होती है इंटरनेशनल टूरिज्म, सेकंड वन इज नेशनल टूरिज्म, थर्ड वन इज इनबाउंड एंड फोर्थ वन इज आउटबाउंड। सो बेसिकली इंटरनेशनल टूरिज्म में क्या होता है कि जब आप कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल टूरिज्म में आता है। सेकंड वन, आप जब अपनी कंट्री के अंदर ही यानी डोमेस्टिक लेवल पर आप ट्रैवल कर रहे हो, दैट कॉल्ड नेशनल टूरिज्म। इनबाउंड होता है जब बाहर की कंट्री के आपकी कंट्री में आ रहे हो, और आउटबाउंड होता है जब आपकी कंट्री के बाहर जा रहे हो। तो मैं एक बार इनको थोड़ा सा और डिटेल में करवाती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल टूरिज्म की। इंटरनेशनल टूरिज्म है इंडिया ले लेते हैं, वैसे आई नो मैप इज़ वेरी बैड बट हमें बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इंटरनेशनल टूरिज्म में बेसिकली क्या है, यहाँ का दिल्ली का एक पर्सन जब जापान जाता है तो ये हो गया इंटरनेशनल टूरिज्म। साथ ही साथ ये हो गया आउटबाउंड जब इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल टूरिज्म की। जब दिल्ली का पर्सन केरला जा रहा है ये हो गया नेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म। एंड जब किसी भी फॉरेन कंट्री का जैसे जापान का पर्सन इंडिया आ रहा है तो ये हो जाता है इनबाउंड टूरिज्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड फॉर्म ऑफ टूरिज्म में बस आज के लिए इतना ही। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इनको अच्छे से कवर करेंगे। इंटरनेशनल जब जैसे दिल्ली का जापान जा रहा हो, नेशनल टूरिज्म जब दिल्ली टू केरला, इनबाउंड में जब जापान का कोई भी ट्रैवलर यहाँ आ रहा हो, इंडिया में आ रहा हो, आउटबाउंड जब कोई भी हमारी कंट्री का आउटसाइड जा रहा है यानी हमारी करेंसी बाहर जा रही है।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टूरिज्म, फॉर्म ऑफ टूरिज्म और टाइप ऑफ टूरिज्म में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। टाइप्स ऑफ टूरिज्म में बेसिकली होता है, ये नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे, 3rd यूनिट का पार्ट है ये। इको टूरिज्म, जब आप इको के लिए आ रहे हो, ग्रीन टूरिज्म, ग्रीनरी के लिए ट्रैवल हो रहा है, रूरल टूरिज्म, जब आप रूरल एरिया की जो आपकी वहाँ पर आप उनका लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हो रहे हो, उनको देख रहे हो। डार्क टूरिज्म, जैसे कि जलियांवाला बाग, दैट इज़ ये डार्क टूरिज्म होता है, अगर आप जलियांवाला बाग को या फिर किसी भी ऐसी जहाँ पर इंसिडेंट्स हुए हैं उन प्लेस को देखने जा रहे हो, एंड ETC एक्स्ट्रा यानी। तो अब ये हमारे आज के लिए हमारे इतने ही टॉपिक काफ़ी हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों, एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून विद चैनल। थैंक यू।